एक सवाल मैं आपसे सीधे तौर पर पूछना चाहता हूँ, खास तौर से लेडीज को। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप सोकर सुबह उठते हैं तो आपके दोनों घुटने बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, चलने फिरने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है, किचन का काम शुरू होता है, चलना फिरना शुरू होता है, उठना बैठना शुरू होता है, तो शाम होने तक घुटने सूजने लगते हैं, मोटे मोटे से दिखने लगते हैं और पैर मोड़ने पर दर्द भी शुरू हो जाता है। ये बातें सुनने के बाद अगर आप कह रही हो हाँ बिल्कुल मेरे साथ ऐसा ही होता है, तो फिर इस वीडियो को आप पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम का असली नाम क्या होता है। घुटना सुबह तो ठीक लेकिन शाम को खराब क्यों होता है और ये प्रॉब्लम आखिर लेडीज में ही ज्यादा क्यों होती है। सबसे पहला सवाल कि आखिर ये प्रॉब्लम होती क्या है, तो सबसे पहले हम एक बात क्लियर कर लेते हैं। ये जो घुटनों की सूजन और दर्द होता है, ये कोई छोटी मोटी थकान वाली प्रॉब्लम नहीं होती। इसके पीछे कुछ अंदर की प्रॉब्लम्स होती हैं और डॉक्टर्स इसको अलग अलग नाम देते हैं, जैसे नंबर 1 घुटनों का घिसना, ऑस्टियोआर्थराइटिस। नंबर 2 घुटनों के अंदर पानी भरना, जॉइंट एफ्यूजन। नंबर 3 कभी कभी जॉइंट्स के अंदर सूजन, तो जॉइंट इन्फ्लेमेशन। सवाल नंबर 2, जब सुबह को घुटना बिल्कुल ठीक होता है तो शाम को दर्द क्यों होता है। अब इस सवाल के जवाब को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ये वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रात को क्या होता है, रात को जब आप सो रहे होते हैं तो आपके पैर रेस्ट कर रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, चलना फिरना भी बहुत कम होता है या तो फिर होता ही नहीं। घुटनों पर प्रेशर भी कम होता है, तो इसकी वजह से घुटनों की सूजन भी कम हो जाती है। इसलिए जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपके घुटने बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती। इसके बाद दिन भर क्या होता है, किचन का काम, चलना फिरना या देर तक खड़े रहना, बैठना उठना, नमाज या पूजा में बैठना, इन सब से घुटने के जॉइंट्स पर प्रेशर बढ़ता है, जॉइंट्स के अंदर पानी जमा होने लगता है और धीरे धीरे सूजन बढ़ती जाती है। इसलिए आपका घुटना शाम तक सूजा हुआ और उसमें दर्द होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम शाम को ही शुरू होती है, प्रॉब्लम आपकी पहले से ही होती है, बस शाम को थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती है एक्टिविटी की वजह से। सवाल नंबर 3, ये प्रॉब्लम लेडीज में ही आखिर ज्यादा क्यों होती है, तो इस चीज के 5 सॉलिड रीजन हैं। सबसे पहले हार्मोनल चेंज। लेडीज के शरीर में हार्मोन का रोल बहुत बड़ा होता है। थायराइड हार्मोन का बिगड़ना या फिर मेनोपॉज के बाद हार्मोन कम होना, इस वजह से आपके जॉइंट्स ड्राई हो जाते हैं, लुब्रिकेशन कम हो जाती है और घुटना जल्दी घिसने लगता है। नंबर 2, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। बहुत सी लेडीज में कैल्शियम कम होता है और विटामिन डी की भी बहुत कमी होती है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसके वजह से प्रॉपर मजबूती हड्डियों को नहीं मिलती। नंबर 3, वेट का ज्यादा होना। इस बात को आप जरा ध्यान से समझिए। 1 किलो अगर आपका वजन बढ़ता है तो घुटनों के ऊपर 3 किलो का प्रेशर ज्यादा पड़ता है। मतलब अगर वेट ज्यादा है तो घुटना आपका डबल मेहनत कर रहा है। नंबर 4, जमीन पर बैठना और इंडियन टॉयलेट, ये भी एक रीजन है। जमीन पर बैठना और जैसे इंडियन टॉयलेट्स में बैठा जाता है पैरों को मोड़कर, इससे घुटना पूरा फोल्ड हो जाता है और जॉइंट की लाइनिंग पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है और फिर इसी वजह से डैमेज धीरे धीरे शुरू हो जाता है। अच्छा, ये जो इंडियन टॉयलेट वाली प्रॉब्लम है ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। जिनको ऑलरेडी घुटने में प्रॉब्लम बढ़ रही है, ये उनके लिए है कि थोड़ा सा एहतियात करें इंडियन टॉयलेट को यूज करने से। अब बात करते हैं रीजन नंबर 5, नमक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल और कम मूवमेंट, यानी चलना फिरना कम। ज्यादा नमक खाने से शरीर में पानी रुकता है, सूजन बढ़ती है और अगर आप चलते फिरते कम है, ज्यादा बैठते हैं तो ये पानी और ज्यादा शरीर के अंदर जमा होता है। सवाल नंबर 4, आखिर पैर मोड़ने पर ही दर्द क्यों होता है। बहुत सी लेडीज ये कहती हैं कि सीधा पैर करने पर आराम मिलता है और जैसे ही हम पैरों को फोल्ड करते हैं तो दर्द होता है। इसका रीजन सिंपल है कि घुटने के अंदर पानी और सूजन होती है, तो पैर मोड़ने पर जॉइंट्स के अंदर प्रेशर डबल हो जाता है और आपका घुटना टाइट फील करता है, तो इस वजह से दर्द का सिग्नल जाता है। इसलिए इस दर्द को इग्नोर करना गलती होती है। सवाल नंबर 5, अगर इसे नजरअंदाज किया तो आगे हमें क्या प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप सिर्फ दर्द की दवाइयां खाकर चल रही हो तो एक बात आप जरूर याद रखो, आपका घुटना और ज्यादा घिस सकता है, परमानेंट आर्थराइटिस बन सकता है, चलना मुश्किल हो सकता है और सर्जरी तक बात जा सकती है। इसलिए टाइम पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 6, बेसिक केयर कौन सी जो आज से ही हम शुरू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई बड़ी दवाई की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बेसिक केयर जो आज से ही आप कर सकती हो। ज्यादा देर तक खड़े रहने से बचो, खाने में नमक थोड़ा कम यूज करो और रात को सोते वक्त पैर को थोड़ा सा ऊपर रखो तकिए का
टेक लगाकर। बहुत ज्यादा जमीन पर उठना बैठना और इंडियन टॉयलेट से बचो। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी पेन किलर्स बहुत ज्यादा मत खाओ। ये छोटी छोटी सी बातें आपके घुटनों को काफी हद तक बचा सकती हैं। तो लेडीज, अगर आपके घुटने सुबह को बिल्कुल नॉर्मल और शाम को दर्दनाक और सूजे और मोटे मोटे हो जाते हैं तो समझ जाओ ये वार्निंग साइन है। आपको अपने घुटने का ध्यान बहुत ज्यादा रखना होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो और उन लोगों के साथ शेयर करो जिनको घुटने का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। मैं फिर मिलूंगा एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखो।